जानई नहीं मरम सट मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी डनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, तू मुझे जानता नहीं। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। तो हनुमान जी ने कहा, पहले रावण को खा, जो सबसे बड़ा चोर है, जो चोरी से मेरी माँ को हर लाया। हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई जमीन पर गिर पड़ी। पुनि संभारे उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहे चीना। तो लंकनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। और वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। विकल होश ते कप के मारे, तब जाने निश्चर संगारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देख्यऊ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, फिर समझ लेना अब राक्षसों का संहार होने का समय आ गया है। हे तात, मेरे बहुत ही पुण्य उदय हुए, जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख रही हूँ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। ये था तीसरा विघ्न पृथ्वी का। इसे भी श्री हनुमान जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा पार कर लिया। जो राक्षनी श्री हनुमान जी के स्पर्श से ही उसकी बुद्धि स्वच्छ हो गई, अब वो देव भाषा बोलने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धार्यउ तुला एक अंग। तूल नताई सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में क्षण भर के सत्संग को रख दिया जाए, तो वो भारी हो जाएंगे। प्रबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। फिर वो लंकनी हाथ जोड़कर बोली, भला मेरी क्या औकात है, मैं आपको भीतर जाने से रोक सकूं। अब आप अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश करो। जब हम श्री राम जी को हृदय में धारण करके कोई भी कार्य करते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं फिर विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है और विशाल समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि शीतल हो जाती है। गरुड़ सुमेर रैनु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लग रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना। स्वामी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। फिर श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया।